अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा नया लेक्चर है 9th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर है 8 आपके पास। हमारे पास जो पहले क्या थे, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था उसमें से 3 बचते थे या 4, वो आज इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हाँ, कुछ डायग्राम्स बचते थे, उनको हमने कोशिश की कि आप लोगों को बनाएं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ में आ सके। तो ये लेक्चर छोटा था, इसीलिए मैंने इनको भी इस लेक्चर का हिस्सा बना दिया। और हाँ, अभी भी छोटा है, इंशाल्लाह आपका वक्त वेस्ट नहीं करेंगे, आपका जो टाइम है वो बड़ा कीमती है। देखिए स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा था, टिशू लेवल पढ़ा था। स्टूडेंट, टिशू लेवल, जब लफ्ज़ टिशू आ जाता है तो इसका ये मतलब है कि वो अब मल्टी सेलुलर है, क्योंकि द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिशू। तो जब सेल एक ग्रुप वाइज में आ जाते हैं गैस, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो अब मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर के टिशू कभी नहीं बनाते वो। अब यहाँ पे जब ऑर्गन लेवल आ जाता है स्टूडेंट, तो देखें ऑर्गन लेवल क्या है, द ग्रुप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन। अब क्या है, सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सर्दी की वजह से शायद। तो ऑर्गन जो सिस्टम था स्टूडेंट, ऑर्गन सिस्टम, अब बहुत सारे एक ही जैसे टिश्यू मिल जाते हैं, ठीक है, जिनकी फंक्शन रिलेटेड होगी। जिस तरह से आई के हैं, आँख के हैं, आँख के बहुत अंदर आयरस है, प्यूपल है, ये सब का जो फंक्शन है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। और ये ऑर्गन है। ऑर्गन इसी तरह आपका टंग है, ऑर्गन है, स्टमक है, ऑर्गन है, ठीक है। ऑर्गन आपकी बॉडी में जितने आपने छोटी क्लासों में पढ़े वो सारे क्या थे, ऑर्गन थे। तो ऑर्गन से आप पहले से भी बखूबी वाकिफ़ हो। तो ये था आपके पास ऑर्गन। इसके अलावा फिर ऑर्गन सिस्टम। स्टूडेंट देखें ऑर्गन सिस्टम क्या है। ऑर्गन आँख है, कान है, दिमाग है और मुंह है। अब ये सब मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, और मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पढ़ भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, साथ ही साथ सोच भी रहा हूँ। स्टूडेंट, ये सब क्या बन रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम है। इसका डेफिनेशन किस तरह हम करते हैं, द ऑर्गन, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन हैविंग रिलेटेड फंक्शन। जो क्या है, बहुत सारे ऑर्गन हैं, उनकी रिलेटेड फंक्शन है, ठीक है, एक दूसरे से मिलता जुलता, और वो क्या करते हैं, वो सब मिल के एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है, जिस तरह से अभी अभी मैंने बताया था। फिर है स्टूडेंट नंबर 7 पे, वो नंबर 5 था, ये नंबर 6, ये नंबर 7 है। आपकी बुक के हिसाब से पहले हमने 4 पढ़े थे, लास्ट में टिश्यू लेवल था। और अब ये जो है इंडिविजुअल लेवल, एक फ़र्द लेवल, फ़र्द यानी एक बंदा, एक फ़र्द, ठीक है। फ़र्द क्या है स्टूडेंट, कहता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड इंडिविजुअल। स्टूडेंट, तो इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल एक फ़र्द को कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं और वो एक फ़र्द बना लेते हैं। मैं हूँ, आप हो, जितने भी इंसान हैं, बंदर हैं, हैवान हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, एक एक इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअल यानी किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी पॉपुलेशन का हिस्सा हो सकते हैं। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, इनको देखें। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, यानी मुझे जो याद आ रहा है, हमने क्या पढ़ा था, आपके सोच में है शायद, हमने फंडामेंटल पार्टिकल पढ़े थे, जो कि 3 थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो मिलके क्या बना लेते हैं, एक एटम बना लेते हैं, जो कि वहाँ पे ऑक्सीजन एटम एक मैंने लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन का एटम क्या कर रहा है स्टूडेंट, जब ये ऑक्सीजन का एटम, यहाँ से हटाते हैं इसको, जब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब 2 हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है तो ये एक मॉलिक्यूल बनाता है स्टूडेंट। तो फिर जब बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के इसी तरह बायो मॉलिक्यूल, अब ये क्या है, मॉलिक्यूल था, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स मिल के क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गेनेलीज बना लेते हैं। और शायद आपने इसको कहीं देखा है अपने बुक में या पिछले क्लासों में स्टूडेंट, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया शायद स्ट्रक्चर मुझसे थोड़ी ठीक नहीं बनी, लेकिन है ये क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट, तो ये क्या था, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। किससे बना, द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना है। और ये क्या काम करता है, ये सेल के अंदर पावर हाउस की
शक्ल में काम करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट जब इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनेलीज़ हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनेलीज़ जब बहुत ज़्यादा एक साथ मिल जाते हैं वो क्या बना लेते हैं, एक सेल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सेल। सेल को आप इस तरह भी कुछ मेंशन कर सकते हो कि ये क्या है, इसका ये एक सेल है स्टूडेंट। तो मैंने वहाँ पे आपके बुक में जैसा था मैंने उसी तरह इसको लिखा है, लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये सेल है, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मिल जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, और ये क्या बना लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म जो पूरे सेल को कहते हैं, यानी न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को। तो इसके अंदर यानी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मिल के क्या बना लेते हैं, आपके पास एक सेल बना लेते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट बहुत सारे सेल मिल के क्या बना लेते हैं, एक टिशू बना लेते हैं, जो कि ये क्या है, स्किन टिशू है आपके पास, ठीक है, मसल्स या स्किन टिशू आप कह सकते हो, जल्द का है, ठीक है। तो एक इसका भी यही काम है, ठीक है, जो स्किन के होते हैं, स्किन सेल्स बहुत सारे मिलते हैं और वो एक टिशू बना लेते हैं। और इसी तरह अगर बहुत सारे टिशू मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे टिशू, तो वो एक ऑर्गन बना लेते हैं, जो कि यहाँ पे स्टमक है, ठीक है, स्टमक है स्टूडेंट। तो स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है, आपके बुक में भी ये दिया गया है कि स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है। अब ये अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, अब इसको एक और सिस्टम पूरा चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम चाहिए एक मज़ीद सिस्टम, जो कि हमारे पास क्या है, डाइजेशन का पूरा सिस्टम है, जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हो। स्टूडेंट ये है स्टमक, और ये आपके पास पूरा जो है इसको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है, जिसके साथ क्या है, लीवर है, गाल ब्लैडर है, पिंक्रियाज है, और इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे इन्वॉल्व हैं। यानी किस तक, यानी यहाँ से ओरल कैविटी से लेके इंस तक ये पूरा डाइजेशन सिस्टम कहलाता है, या ओरल कैविटी कहलाता है, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल कहता है। फिर स्टूडेंट इस तरह के मज़ीद ज़्यादा ऑर्गन मिल के क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द बनाते हैं, जिसमें हर काम करने की ख़ासियत मौजूद होता है। तो स्टूडेंट ये था आपका लेक्चर नंबर 8, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, सलामत रहिए।